नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले इंडोनेशिया की सरकार द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हाहाकार मचा दिया है और इसका सबसे भयंकर नुकसान भारत को होगा और भारत की जनता यानी कि आप लोगों पर सबसे ज्यादा बोझ इसका पड़ने जा रहा है। उदाहरण के लिए एक बिस्किट के पैकेट से लेकर एक बड़ी से बड़ी केमिकल फैक्ट्री तक, एक किसान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फर्टिलाइजर से लेकर घरों में यूज किए जा रहे डिटर्जेंट तक, हर एक जगह इसका भयानक असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि भारत सरकार भी इस मामले में कुछ खास कदम नहीं उठा सकती क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, तो इसके लिए हमें थोड़ा कुछ महीने पहले चलना पड़ेगा। दरअसल इंडोनेशिया की सरकार ने अब से कुछ महीने पहले ऐलान ये किया कि हम एक स्पेशल कानून ला रहे हैं। कानून ये है कि दुनिया भर में इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में इंडोनेशिया की आम जनता पर भी इसका भारी असर देखने को पड़ रहा है। इसके अलावा इससे जो प्रदूषण फैलता है इंडोनेशिया में वो तो एक अलग ही लेवल का है। ऐसे में इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने यह कहा कि अब हम जो बायोडीजल है उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा पाम ऑयल। आपको बता दूं कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में इंडोनेशिया पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 है। और जिन्हें नहीं पता पाम ऑयल, तो स्क्रीन पर आप देखिए, ये एक पेड़ होता है, इसी के फल होते हैं जिससे कि तेल निकाला जाता है, उसी कहते हैं पाम ऑयल। तो इंडोनेशिया न सिर्फ सबसे ज्यादा पाम ऑयल बनाता है बल्कि सबसे ज्यादा बेचने वाला भी देश है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अब जब इंडोनेशिया की सरकार ने अपने पाम ऑयल का इस्तेमाल करके बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया तो इंडोनेशिया के अंदर ही पाम ऑयल की बहुत ही ज्यादा कमी पड़ने लगी। और आपको बता दूं कि पाम ऑयल बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। इससे आप जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वहां यूज करते हैं, बिस्किट हो, चिप्स हो, हर एक चीज पाम ऑयल से ही बनाई जाती है। इसके अलावा साबुन, चॉकलेट, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल, यहां तक कि बिजली भी पाम ऑयल से बनाई जाती है। तो खैर, जब इंडोनेशिया के अंदर बायोडीजल बनने लगा पाम ऑयल से तो इंडोनेशिया के अंदर ही पाम ऑयल की कमी पड़ने लगी, जिससे कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, कीमतें लगातार बढ़ने लगी। ऐसे में हुआ क्या कि अब से एक महीना पहले इंडोनेशिया की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है यानी कि व्यापार मंत्रालय, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही चर्चित अफसर गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार क्यों हुआ? ब्लैक मार्केटिंग में इस व्यक्ति का हाथ पाया गया। ये लगातार इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल की कालाबाजारी करवा रहा था। अब जैसे ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उनकी खूब आलोचना होने लगी क्योंकि यह व्यक्ति सरकार से सीधा जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में जो उनके राष्ट्रपति हैं उन्हें कुछ इस पर बड़ा फैसला जरूर लेना था ताकि इंडोनेशिया के अंदर ही पाम ऑयल की कीमतों में कमी आए, जिससे कि उनकी जनता को राहत मिले और साथ ही उनकी छवि भी साफ बनी रहे। ऐसे में इंडोनेशिया की सरकार ने अब इस पर ऐलान ये कर दिया है कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे ज्यादा पाम ऑयल एक्सपोर्टर देश है वो एक्सपोर्ट पर 100% बैन लगा देगा और आने वाली 28 तारीख यानी अब से 3-4 दिन बाद इंडोनेशिया से एक बूंद भी पाम ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब ये भारत के लिए खतरनाक बात क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल का इंपोर्टर देश भारत ही है। जी हाँ, और हमारा जो 70% पाम ऑयल है वो सिर्फ इंडोनेशिया से आता है। ऐसे में आप खुद सोचिए, जब 70% हमारा पाम ऑयल 28 तारीख के बाद आना बंद हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री में तो हाहाकार मच जाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि चलिए इंडोनेशिया छोड़िए, किसी और से खरीद लीजिए। तो देखिए, इस सेक्टर में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप कच्चा तेल है, कुआं खोदा, जितनी जरूरत है निकाल लिया। यहां पर ऐसा नहीं है। आपको सालों तक पाम ऑयल के पेड़ लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े बगीचे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ता है। इंडोनेशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल का विक्रेता देश है वो मलेशिया है, लेकिन मलेशिया की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। और अगर मान लीजिए मलेशिया कहता भी है कि चलिए हम बाकियों को देना बंद कर देंगे, सिर्फ भारत को देंगे, भारत की जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी इस पाम ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा होगी क्योंकि मार्केट का सिद्धांत साफ है, जो चीज जितनी कम होगी ना मार्केट में उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर था, वो अचानक से मार्केट से बाहर हो गया है। ऐसे में जो मलेशिया का पाम ऑयल है उसकी कीमतें
अब तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि आप कहेंगे कि क्या पाम ऑयल का कोई और विकल्प नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव हो? तो है, दो अल्टरनेटिव है। पाम ऑयल की जगह आप सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूरजमुखी के फूलों का जो बीज होता है, सनफ्लावर ऑयल जिसे कहते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि सोयाबीन ऑयल जो होता है ना, वो ज़्यादातर आता है दक्षिण अमेरिकी देशों से, लेकिन वहाँ पर पिछले 2 सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है। ऐसे में जो सोयाबीन ऑयल है उसमें भी लगातार कमी आ रही है, वो भी भारत की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। वही बात करें दूसरे अल्टरनेटिव की, यानी कि सनफ्लावर ऑयल की, तो वहाँ तो इससे भी बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि सनफ्लावर ऑयल के जो 2 बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो है रूस और यूक्रेन। दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल को तो आप भूल ही जाइए। और आपको बता दूं कि इसका प्रभाव आम जनता पर सबसे ज्यादा पड़ने जा रहा है, क्योंकि अनुमान ये लगाया गया है कि पाम ऑयल से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है ना, वहां पर महंगाई 20% से ज्यादा बढ़ सकती है। यानी कि पाम ऑयल से जुड़ी हुई जो चीज पहले आप 100 रुपए में खरीदते थे, वो 120 या उससे ज्यादा की भी हो सकती है। वहीं बात करें तो भारत सरकार के पास ऑप्शन बहुत कम बचे हैं और समय भी बहुत कम है। जल्द ही रिएक्ट करना होगा और उसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकालना होगा। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।